नमस्कार दोस्तों, साल था 1888 और इस साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती हैं। ये घटनाएं इतनी भयानक होती हैं कि देखने और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से 5 महिलाओं की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या का पैटर्न लगभग सभी कत्लों में एक जैसा ही होता है। चाकू जैसे किसी तेज धार हथियार से उनकी गर्दन को काट कर धड़ से लगभग अलग कर दिया जाता है। वह उनके चेहरे को भी छत कर दिया जाता है और उनके पेट को चीर कर उनके अंगों को बाहर कातिल कत्ल करने के बाद महिलाओं के कुछ अंगों को निकाल कर अपने साथ ले जाता है। पुलिस जांच शुरू होती है। 300 से अधिक सस्पेक्ट और 60 लोगों से गहन पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ को ठोस सुराग नहीं मिलता। फॉरेंसिक साइंस अपने प्रारंभ में होती है, इसलिए से भी कोई मदद नहीं मिलती। इसी केस को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस को और अधिक डेवलप करने की जरूरत महसूस होती है। सिर्फ इस केस के बाद से ही फॉरेंसिक साइंस को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस का इस केस के बाद से लगातार इस्तेमाल किया जाता है और इसको समय के साथ साथ इसको और अधिक डेवलप किया जाता है। मीडिया भी इन हत्याओं की खबरों को बड़े जोर शोर से प्रकाशित करता है। मीडिया इन खबरों को बड़े ही सस्पेंस तरीके से और सनसनीखेज बनाकर पेश करता है। इससे पहले मीडिया का न्यूज प्रकाशित करने का तरीका लगभग बड़ा सरल और साधारण होता था, परंतु इन हत्याओं के बाद से मीडिया न्यूज को बड़े सनसनीखेज और रोमांचक बनाकर प्रकाशित करने लगता है। यही वो समय था जब पूरी दुनिया में न्यूज़ों को सनसनीखेज बनाने का सिलसिला शुरू होता है। परंतु कातिल की मानसिक स्थिति को समझने के लिए और कत्ल से संबंधित जांच और सबूतों को जुटाने के लिए घटना को किस तरह अंजाम दिया गया होगा, यह सब आकलन करने के लिए दुनिया में पहली बार क्राइम सीन की फोटोग्राफी होती है। यही वो समय था जब क्राइम सीन पर फोटोग्राफी की शुरुआत होती है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर व जांच एजेंसियां, रिसर्च करने वाले स्टूडेंट, मनोचिकित्सक आज भी इस केस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 136 साल के बाद भी ये केस आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कातिल की मानसिक स्थिति, उस समय के हालात, किन हालातों में ये हत्या हुई, इन सबको समझने के लिए आज भी रिसर्च कर रहे हैं। 88 से लेकर 1891 तक लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में लगभग 11 हत्याएं हुई, जिन्हें व्हाइट चैपल मर्डर के नाम से जाना गया। परंतु इन 5 महिलाओं की हत्याओं को सीधे उस अपराधी से जोड़कर देखा गया और इन हत्याओं को आधिकारिक तौर पर कैनोनिकल फाइल के नाम से जाना गया। जानते हैं इस वीडियो में उन घटनाओं के बारे में, क्या आखिर कौन था वो हत्यारा जिन्हें महिलाओं की इतनी बेदर्दी से हत्या की और उनके अंगों को निकाल कर ले जाता था। क्या हालात थे उस समय के, क्यों जांच एजेंसियां उसे पकड़ने में नाकामयाब हो रही, जिसको मीडिया और उसके लिखे हुए खुद के पत्रों ने एक नाम दिया, जैक द रिपर के नाम से।